समय आ गया है बेटों को पराठे और बेटियों को कराटे सिखाने का, लेकिन हमारे परिवार और समाज में ये सब नहीं होता। आज भी लड़कियों को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए, किस तरीके से व्यवहार करना चाहिए, ये सब समाज के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो हाँ जी, राम राम जी। उम्मीद आप सब बढ़िया होंगे। मैं तो हूँ एकदम बढ़िया। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हुई सुबह 5:30 बजे से। कुछ लोगों के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताती हूँ। बड़ी से बड़ी आग भी तभी लगती है जब उसको छोटी छोटी चिंगारियाँ मिलती हैं। तो उस बड़ी आग यानी बड़े सपनों को पूरा करने के लिए आपको अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चिंगारियों को ऐड करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको दिन भर के छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। और सबसे पहला काम क्या है कि सुबह जल्दी उठना और उठकर अपना बिस्तर बनाना। इससे होगा क्या आपकी लाइफ में? इससे ये होगा कि आपके अंदर एक डिसिप्लिन आएगा। तो डिसिप्लिन की बातें तो होती रहेंगी। अब इस चलचित्र में चल रहे कुछ दृश्यों पर अपनी नज़र डालते हैं। यहाँ पर दीदी मुझे कह रही है कि मैंने आज देखा कि मैं इतनी मोटी हो गई हूँ, और मुझे हंसी आती है। और मैं दीदी को एक्सप्लेन करती हूँ कि आप इतने नहीं, आप इतने मोटे हो गए हो पूरी बाहें फैला के। और यहाँ हम दोनों को बहुत हंसी आई। और दीदी के इसी डिसिप्लिन और मोटिवेशन को देखते हुए मैं भी चली गई दीदी के साथ एक्सरसाइज करने के लिए। तो फ्यूचर के लिए मैंने कुछ चैलेंजेस लिए हैं अपने लिए और दीदी के लिए। ये देखो, इसे फिर से हंसी आ रही है कि मैंने इसको बोला था कि हाथी लग रही हो, हाथी। और ये बोल रही है कि मैं सच में ही हाथी लग रही हूँ, क्योंकि मेरे से स्कॉट्स तक भी नहीं लग रहे हैं। एक टाइम था यही लड़की, यही दीदी मेरी दिल्ली में जिम ट्रेनर थी। जी हाँ, जिम ट्रेनर की भी ऐसी हालत हो सकती है। ये जो आपको पिंक साड़ी में दिख रही है, ये मेरी दीदी ही है। अभी इनका वज़न 75 प्लस है, और पिछले 2-3 महीने पहले इनका वज़न 82 था। और ये सब हुआ स्ट्रेस के कारण। इनकी ज़िंदगी में इतना स्ट्रेस आया, करियर प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, और जो घर का बड़ा बच्चा होता है ना, उस पर कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस होता है। क्योंकि हम चारों भाई बहनों में से सबसे बड़ी मेरी दीदी ही है। और सबसे ज़रूरी बात, जो ज़रूरतें एक माँ पूरी करती है, वो सब ज़रूरतें दीदी ने ही हम तीनों भाई बहनों की पूरी की हैं। मैं करीब 10 साल की थी जब मम्मी नहीं रहे। इससे पहले जो मैंने व्लॉग अपलोड किया है, आई बटन में मैं उसका लिंक दे दूँगी। वो व्लॉग भी इसी बारे में है और मेरे भाई की मानसिक हालत के बारे में। तो जाके उस व्लॉग को और देखना। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इन्हीं सब जिम्मेदारियों की वजह से दीदी को स्ट्रेस रहने लगा और वो मोटी होती चली गई। और अब मैंने ठानी है कि दीदी का वज़न तो मैं कम करा के ही रहूँगी। एटलीस्ट इतना तो मैं उनके लिए कर ही सकती हूँ। क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा था, तो एक्सरसाइज करने के बाद चले गए हम खेलने के लिए। वहाँ पे हमने खूब इंजॉय किया और उसके बाद आ गए हम घर पर, वही घर गृहस्थी वाले काम करने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दीदी की 9 to 5 भी जॉब है, इसलिए मैंने दीदी के घर के कामों में दीदी की हेल्प कराई, ताकि दीदी टाइम से ड्यूटी पर चली जाए। तो चलिए, अब इस चलचित्र में मैं आप लोगों को एक ऐसे इंसान से वाकिफ़ कराती हूँ जो मांस खाता है। देखिए, ओ सॉरी, ये इंसान नहीं, ये तो कुत्ता है। बट ये कुत्ते तो इंसानों से भी ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। और इस कुत्ते के बारे में मैं आपको बता दूँ, ये रोटी नहीं खाता, ये मांस खाता है। खा ले। कुत्ते ने तो रोटी खाई नहीं थी, इसलिए मैं इस रोटी को रखने चली गई थी गायों के लिए, ताकि गाय तो एटलीस्ट रोटी खा सके। इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने एक बात बोली थी कि समय आ गया है बेटों को पराठे और बेटियों को कराटे सिखाने का। मैंने ये बात क्यों बोली, मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखो, आज का जो समय चल रहा है ना, उस समय में लड़कों को भी पराठे बनाने आने चाहिए, ताकि वो भूखा ना रहे, ताकि वो किसी पर डिपेंड ना रहे कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी उसको आके खाना खिलाएगी या खाना बनाएगी। और सेम ऐसे ही किसी भी लड़की, किसी भी बीवी, किसी भी माँ को ऐसा ना हो कि वो अकेले कहीं जा नहीं सकती है, अकेले घर में रह नहीं सकती है। उसको अपनी आत्मरक्षा करना आना खुद चाहिए, ताकि वो किसी भी परिस्थिति में अपने आप को अकेला ना पाए, अपनी सिचुएशन को खुद से हैंडल कर सके। जब उनके आसपास कोई मर्द ना हो, तब वो मर्दों की तरह अपने कामों को पूरा कर सके। और जब किसी मर्द के आसपास कोई औरत ना हो, तो वो औरतों की तरह सारे कामों को निपटा सके, जैसे रसोई के काम, घर की सफाई करना। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि ये जेंडर रोल है। औरत हो या आदमी हो, दोनों को एक दूसरे के कामों में हेल्प करनी चाहिए। और ये एक दूसरे के काम क्यों कहलाए जाते हैं? ये तो दोनों का ही काम है ना। रोटी बनाना औरतों का ही काम क्यों होता है? बाहर जाके काम करना आदमियों का ही काम क्यों होता है? मेरा मानना तो ये है कि ये दोनों ही काम दोनों पार्टनर को एक साथ एकजुट होकर मिलकर करने चाहिए, जिससे आदमी को भी ये फील नहीं होगा कि उसे ही घर के सारे खर्चे उठाने पड़ रहे हैं। और जिससे क्या होगा कि हमारे रिश्ते भी मजबूत बनेंगे। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आज सावन का तीसरा सोमवार था, तो हम दोनों का व्रत था। तो मैंने दीदी के लिए खाने की पूरी तैयारी कर दी थी। कुट्टू के आटे की रोटियां भी बन चुकी थी और मेरी दीदी ने भी दर्शन दे दिए थे।
अभी जस्ट मेरे घर के पास से एक आइसक्रीम वाला निकला और मेरे दिमाग में अचानक से एक बात आई कि हमारी ज़िंदगी भी तो आइसक्रीम की तरह है ना, या तो हम इसे टेस्ट कर सकते हैं या हम इसे वेस्ट कर सकते हैं। और ये गिलहरी भी मुझे लग रहा है अपनी ज़िंदगी को टेस्ट ही कर रही है। बट हम इंसान कभी कभी किसी गलत डायरेक्शन में जाके अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करने लग जाते हैं। बट हमें ध्यान रखना है कि कभी हमें अपनी ज़िंदगी का एक भी पल वेस्ट नहीं करना है, हमेशा उसको अच्छे से जीना है, हमेशा खुश रहना है और हर एक पल को टेस्ट करना है, इंजॉय करना है। और घर का सब काम करने के बाद मैं चली गई छत पे मी टाइम के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। सेल्फ लव सबके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर मैंने कुछ रील्स बनाई, आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, ज़रूर देखना, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। थैंक यू सो मच। धो लेना, छत पर भरी धूप में सुखा के आना और सूखने के बाद उतार के लेके आना, उनको तय करके अलमारी में लगा देना। ऐसे धो अभी इनको, मैं नहीं धोती ना कपड़े, कपड़े तू धोती है, धो अभी इनको।